गधों के अलावा कोई और चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के अलावा? असल मकसद ये है कि बजाय इंसान की भूखा मरने से ना, तो बेहतर है कि कुछ मुल्क में आ जाए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये अच्छा कदम है उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी चीज़ है, हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। तो पाकिस्तान में अगर गधों की वैल्यू कोई नहीं है, तो अगर चाइना में जाके गधों की वैल्यू बढ़ जाए तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके बरक्स अब जब इंडिया को देखते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह, वो चीज़ें, इन चीज़ों प्याज वगैरह, वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंत धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि उनको अब गधे और कुत्ते चीन को बेचने पड़ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान के कुछ लोगों को लगता है कि गधे और कुत्ते बेचने के बाद में उनके देश की अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी। ये वीडियो है सना अमजद का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर और इस वीडियो के अंदर जो कहा गया उसके बारे में। चाइना ने रिसेंटली पाकिस्तान से जो हैं वो गधे और कुत्ते मांग लिए हैं कि आप हमें गधे और कुत्ते जो हैं वो दरामद करें, और पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि इस वक्त हमारी जो मुल्क की मौशियत है वो काफ़ी बदतरीन सूरत हाल में है, तो हमें भी जो है उनको गधे एक्सपोर्ट कर देने चाहिए। तो क्या कहेंगे इस सारे मामले पर आप? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये अच्छा कदम है उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी चीज़ है, हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए। तो किसी भी मुल्क की मईशत का इन्हिसार इसी बात पे होता है, ठीक है। जिस तरह इंडिया है, अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बन रही हैं सब, वो मुल्क अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स को वो खुद ऑन भी करते हैं हमारे लोग, उनके लोग। जो हमारे लोग हैं इसकी बजाय वो इस तरह करते हैं कि वो जो ब्रांड बन जाना, और जो ख़ास तौर पर जो इन इलाकों से आते हैं जिनके पास पैसा वगैरह आता है, वो कहते हैं जी हमने गुस्सी की शर्ट पहननी है, ये घड़ियाँ पहननी है। इसकी बजाय हमें मेड इन पाकिस्तान के ऊपर फोकस करना चाहिए हमको। एज ए पाकिस्तानी भी हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। गधे हों या चाहे जो भी चीज़ है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमें उसको देनी चाहिए, आगे भेजना चाहिए, और ये मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर है। इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जिस पे हम कोई बहस करें या ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, जिस तरह अब आबादी बढ़ रही है, लोगों का रुझान, अब लोग गधा गाड़ी से घोड़ा गाड़ी की निस्बत अब वृक्षों के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर वो अपनी फोकस कर रहे हैं। तो इसकी बेहतर है कि जो चीज़ ऐसी है जो वो अगर वो हमारे, क्योंकि इसमें ना कोई ये कोई मजहबी बात है, ना कोई ऐसी, ये तो मुआशी चीज़ है। अगर आपके पास है, अगर आप उसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसकी फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज़ है, इसको भेजना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सर, हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के अलावा। लेकिन अगर आपके हुक्मरानों को ये लगे कि हम गधे एक्सपोर्ट करके इस मुल्क की मौशियत को बेहतर कर सकते हैं, तो मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी बात है। गधे हों, घोड़े हों, जो भी हों, असल मकसद ये है कि बजाय इंसान की भूखा मरने से ना, तो बेहतर है कि कुछ मुल्क में आ जाए। इसकी फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है, फार्मिंग करनी चाहिए, नए गधे प्रोड्यूस करने चाहिए। वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ी खेप मौजूद है। अब मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ कि कौन गधे समझने वाले समझ जाएं। तो जो हमारा मुल्क है वो इस वक्त बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, तो अपनी मौशियत को बेहतर करने के लिए हमें गधे और कुत्ते एक्सपोर्ट कर देने चाहिए। आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? सबसे पहले मेरी राय तो ये है, चले हमें किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे। जो हमारे हालात हैं मुल्क के, आपने भी देखा है कि हम तो, हमारा सारा इन्हिसार इंपोर्ट पे है। एक्सपोर्ट पे अगर कोई किसी ने कुछ मांग लिया तो खुशाइन बात है। वैसे भी हमारे मुल्क में गधे और कुत्ते आवारा जो फिरते हैं, अगर वो किसी काम आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। जहाँ पे इनकी यहाँ टगे टोकरी की वैल्यू है, गलियों में कूड़ा करकट और इधर उधर फिरते हैं, तो अगर वो चाइना वाले उसको किसी यूज़ में लें, क्योंकि आपको पता है कि चाइना की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। वो जो गधे हैं उनको उसकी जो खाल है और उसका जो दूसरी दीगर अशिया हैं वो अपनी कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, वो उसको फर्नीचर में भी यूज़ करते हैं। बल्कि वो जो आपके ये जो सोफ़ा कुशन्स और बेड शीट्स वगैरह इस तरह की जो मटेरियल है उसमें वो इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर गधों की वैल्यू कोई नहीं है, तो अगर चाइना में जाके गधों की वैल्यू बढ़ जाए तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? हम हमेशा अपना मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ, एक कंपैरिजन रहता है, एक टाकरा रहता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा। अगर हम यहाँ पर भी एक बात करें तो हम उनकी एक्सपोर्ट देख लें कि वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो असला हो, चाहे वो खुराक हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो। इंडिया अपनी चीज़ें जो है वो मेड इन इंडिया बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान उसके बरक्स क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? गधे। सुन के थोड़ा सा वियर्ड नहीं लगता? वियर्ड तो लगता है, लेकिन ये हमारे लिए भी जो है ना सोचने का एक मुकाम है।
अगर आप इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करती हैं तो इंडिया का सिर्फ अगर एक फैक्टर आप ले लें ना आईटी की एक्सपोर्ट का, तो आईटी की एक्सपोर्ट हमारे टोटल जो हमारा पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है उससे कई गुना ज़्यादा है। वो 150 बिलियन के अराउंड उनकी इस वक्त की जो आईटी की एक्सपोर्ट है। जो अभी रिसेंट जो फिगर आए हैं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि कितने फिगर हैं इस वक्त करंट ईयर के, लेकिन वो फिर भी 100 बिलियन से अबव है। इंडिया का जो एक शहर है बेंगलोर, वो आईटी हब कहलाता है। यहाँ पे तो फालतू ही फेर रहे हैं ना। अगर कुछ ना कुछ पाकिस्तान को आता तो इस वक्त ले लेना चाहिए उनको। तो ये चाइना अपना वैसे भी बरादर मुल्क है, तो इसमें तो कोई होना, क्योंकि जाहिर है उन्होंने मुफ्त थोड़ी लेनी है, इनको पैसे अच्छे भले देंगे फिर मंगाएंगे। और आप देख लें गली मोहल्लों में, मैं खुद देखता हूँ हर गली में कम से कम 10 से 15 कुत्ते फिर रहे हैं, तो कोई रोकने वाला नहीं है। बच्चों को काट रहे हैं। मेरे सामने एक दिन मैं आ रहा था रोड के ऊपर, काट के वो भाग गया कुत्ता। तो इधर तो हमारी इंतजामिया ऐसी नहीं है कि दिन ब दिन उनको कोई ख़त्म करे। तो ये उनका बड़ी अच्छी तजवीज़ है। वैसे इस पर अमल करना चाहिए हमें, ख़ास तौर के ऊपर कि चलें कुछ ना कुछ वैसे भी फालतू फेरे हैं तो हमें इसमें लाजमी उनको देने चाहिए। फालतू फिर रहे हैं इसका मतलब है चाइना को बेचकर इससे पैसे ले जी लिए। जी बिल्कुल राइट ही, बिल्कुल आप सही। बहुत सारे लोगों की ये भी राय है कि गधे तो हमारे यहाँ आवारा फिर रहे हैं, कुत्ते भी आवारा फिर रहे हैं, तो किसी को देने में कोई हर्ज नहीं है, दे देना चाहिए। अगर बदले में पैसे आ रहे हैं तो इन गधों को, कुत्तों को देकर पैसे ले लेने चाहिए। हाँ, नहीं तो मतलब गधे और कुत्ते उन्हें दे देंगे जो गधे यहाँ पे महंगे हो जाएंगे। हाँ। तो कुत्ते तो वैसे भी यहाँ पे फिर इतने कम हो गए, अब तो मार दिए हैं ज़्यादातर, कम ही हैं। तो वैसे भी देखा जाए ना, ये तो एक हो गया ना फनी साइड पे हमने थोड़ी सी बात करती, लेकिन ना सीरियसली इन चीज़ों को लिया जाए ना तो ये हमारे लिए अलमिया है कि हम गधे और कुत्तों पे आके सोच रहे हैं। गधे और कुत्तों से कौमें तरक्कियाँ नहीं करती। कौमें जो तरक्की करती हैं ना वो अपनी स्टूडेंट्स की बेस पे करती है, अपने तालिब इल्मों को उन्हें उनके ऊपर इन्वेस्ट करती है, कैपिटल इन्वेस्ट करती है उनके ऊपर, ताकि वो तरक्की कल को करें, क्योंकि उन्होंने कल को फ्यूचर बनाना होता है। और हम अभी आज भी वही कुत्ते और गधों पे अटके हुए हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे खुशखबरी की खबर यह है, इस वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा कि उनसे किसी ने कुछ मांगा। अदरवाइज तो पाकिस्तानी हर जगह भीख मांगते रहते हैं। जब भीख मांगने से छुट्टी मिल जाती है तो कुछ प्रोडक्ट मांगते रहते हैं या फिर खरीदते रहते हैं। प्रोडक्ट बनाते कुछ अपने यहाँ पर नहीं है। पाकिस्तान के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान से किसी ने कुछ मांगा है कि आप हमें बेचिए। अदरवाइज पाकिस्तान के लोग खरीदते ही रहते हैं। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग इनके दिमाग के अंदर लेकर ये आ रही है कि आज हम गधे बेच रहे हैं, कुत्ते बेच रहे हैं चाइना को, कुछ समय के बाद में हो सकता है कि कुछ और हमसे मांगे तो हम बेचेंगे, तो हमारे देश में डॉलर आएंगे, तो हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। यहाँ पे एक भाई साहब कह रहे थे चाइना इनका बिरादर मुल्क है। भैया चाइना बिरादर मुल्क नहीं है, वो काफिरों का मुल्क है। ये चीज़ हमेशा याद रखा करो। भारत का जब आप नाम आता है तो आप कह रहे हो काफिरों का मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है, और यहाँ ये सही नहीं है, यहाँ ये गड़बड़ है, यहाँ सब खत्म हुआ जा रहा है। लेकिन चाइना की बात आती है, तुम्हारे अंदर इतना हृदय प्रेम कैसे भैया जाग जाता है? ये चीज़ हमको समझ में नहीं आती। वहाँ पर आप ये भी भूल जाते हो कि मुस्लिम नहीं है, वो नॉन मुस्लिम है, तब भी आपको बहुत प्यार आता है। लेकिन भारत की जब बात आएगी तो हमेशा काफिर वाला शब्द आपकी जुबान के ऊपर रटा रटाया रहता है। चाइना जो है इनको हमेशा मदद करता रहता है। शायद इसी वजह से उसने सोचा कि लाओ ये चीज़ें लेकर हम अपने प्रयोग में ले लें और पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। पाकिस्तानियों को लगता है कि जितने भी कुत्ते गधे चीन को बेचे जाएंगे उससे कुछ डॉलर हमारे जो है देश के अंदर आएंगे, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को बड़े पॉजिटिव थिंक में ले रहे हैं कि चलिए हमसे किसी ने कुछ तो मांगा, आज तक तो हमसे किसी ने मांगा नहीं, हम ही लेते रहे हैं, तो यहीं से शुरुआत होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों का माइंड मेकअप है। और कुछ समय के बाद में अगर मांग ले चाइना कि हमें जो है बकरे दे दो, हमें ये चीज़ें दे दो, हमें वो चीज़ें दे दो जो पाकिस्तान के अंदर एक्स्ट्रा है या नहीं है, तो वहाँ की गवर्नमेंट देती रहेगी, क्योंकि उसको इस समय बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। अगर चाइना कह दे कि आपके देश के अंदर जो आदमी है थोड़ा गधे टाइप के हैं, मंद बुद्धि हैं, अगर आप उनको बेचना चाहें तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, वो भी चाइना को बेच देंगे। खास बात यह है कि चाइनीज जो होते हैं वो पाकिस्तान की लड़कियों को खरीद कर ले जाते हैं और वहाँ पर बहुत अत्याचार करते हैं। उनके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। पाकिस्तान के लोग अपनी लड़कियों को चाइना भेज देते हैं, इसकी कई बार खबरें आ चुकी हैं, कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। इसके बाद में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। उनको सुधारने के लिए पाकिस्तान हाथ पांव कहीं ना कहीं मार जरूर रहा है और उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग है, तो लोगों को लग रहा है कि इससे कुछ सही हो सकता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कुत्ते और गधे बेचने के बाद में सही हो सकती है या नहीं हो सकती है, या फिर से ये जो है भीख ही मांगते रहेंगे पूरी दुनिया के अंदर? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।